हेलो स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्ज है, उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने सॉल्व किया था कि हमारे पास एक राइट हैंड ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमने प्रूव किया था 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू प्रूव किया था 2ac स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी, ये राइट एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस। ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो प्रूफ करना है ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज मतलब एंगल सी। इसका क्या मतलब है? दैट इज एंगल सी इक्वल टू आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल कौन सा है? ए सी इक्वल टू बी सी। साइड्स कौन से इक्वल है? ए सी और बी सी। दैट इज ए सी इक्वल टू बी सी। एक और कंडीशन गिवन है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हो गया। ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, बी स्क्वायर 2c हो गया। ठीक है, विथ कर लीजिए। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये राइट ट्राइंगल है ये, एंगल सी 90 गिवन था और साइड्स ए सी इक्वल टू बी सी आइसोसेलेस गिवन थे, इक्वल है ए सी इक्वल टू बी सी। और हमें ये प्रूव करना था ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, दूसरा हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर दिया था। अब ये यहाँ पर कन्वर्ज है तो हम इसे कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे, इसे कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। ठीक है, बाकी सब यही है। ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर को 2ac स्क्वायर जो गिवन उसे लिख दिया हमने। ये 2ac स्क्वायर है, इसे दो पार्ट में लिख दिया, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक है, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? ac इक्वल टू बी सी गिवन है ना, तो ac स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? bc स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है? स्टेटमेंट मालूम है आप लोग को? इन अ ट्राइंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इफ इन अ ट्राइंगल square of one side equal to the sum of
स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, ये एंगल जो है फर्स्ट साइड ए बी स्क्वायर, इसके अपोजिट एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज 90 डिग्री। ठीक है, एज 90 डिग्री। तो ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस हम लोग यहाँ यूज करेंगे। स्टेटमेंट लिख कर पाइथागोरस थ्योरम का एंगल सी इक्वल टू क्या पुट लिख देंगे 90 डिग्री, और एंगल सी यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा गिवन ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल। है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम 6.9 कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसका पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग थ्योरम 6.9 कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of square of other two sides, then angle opposite to the first side, then angle opposite to the first side is right angle, is right angle। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख कर तो इसके अपोजिट क्या है, एंगल सी, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज ए right triangle, hence proved। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो स्टूडेंट को डाउट है, स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, यूजिंग थ्योरम 6.9 कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियोस देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे आप n छूट गया था, तो उसे आप पुट कर दीजिएगा। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, n नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A
फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, जिससे हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या गिवन है? ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, ABC और साइड कितना गिवन है? 2A। साइड कितना गिवन है? 2A 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 2A। तो कह रहा है फाइंड एल्टीट्यूड। क्या कह रहा है? फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो आपको एक प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल का मालूम होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऑल एल्टीट्यूड्स, ऑल 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ऑल मीडियंस आर इक्वल, एंगल बाइसेक्टर इक्वल, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल। ठीक है, और एल्टीट्यूड, मीडियंस, ये सब एंगल बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर्स, ये सब एक ही होते हैं। ठीक है, तो हम कोई एक एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तीनों एल्टीट्यूड्स वही सेम लेंथ के होंगे। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया आप लोग को? क्या क्या बोला? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, ऑल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मीडियंस आर इक्वल, एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर इक्वल। और जितने भी सबके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो सब एक ही जगह होंगे। सारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक, तो इसमें आप तीनों एल्टीट्यूड फाइंड करने की जगह सिर्फ हम लोग एक एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। और यही मैंने अभी बताया कि एल्टीट्यूड, मीडियन सब इक्वल है, तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर देगा। तो ये ए होगा और ये भी ए। ठीक है, तो जो गिवन उसे आप लिख लीजिए पहले। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, विथ साइड 2A, विथ साइड 2A हो गया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम नहीं दिया हमने, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखे, ये तो गिवन था। कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ एल्टीट्यूड AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा जो अभी मैंने बताया कि एल्टीट्यूड्स ये क्या हो जाएंगे? ड्रॉ जब करेंगे तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो BD इक्वल टू क्या मिलेगा? CD, और ये क्या होगा? BC का हाफ इक्वल टू कितना आ गया? AB। ठीक है, और एल्टीट्यूड फाइंड करना तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक, तो ट्राइंगल ADB ये क्या है? एक राइट ट्राइंगल। क्या है ये? राइट ट्राइंगल। क्यों?
क्यों? एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड मीन्स AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब क्या करिए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AB का वैल्यू कितना है, 2 है, ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर। AD नहीं मालूम, AB कितना है, A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको AD स्क्वायर क्या मिलेगा, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 2A स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, रूट 3A स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 3A। यदि साइड 2A है तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, रूट 3A। ये हमारा आंसर आया है, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट है नहीं? ठीक है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय। ठीक है, ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर पिछले वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सब लोग, क्या गिवन है। तो प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ कीजिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रोम्बस ड्रॉ कीजिए। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पता है आपको रोम्बस का ना, जो मैंने बोला। तो मान लेते हैं ये रोम्बस है ABCD। ठीक है, और डायगोनल बनाइए। BD एंड AC। ठीक हो गया। प्रूफ तो हमें यही करना है ना, प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हमें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब जो गिवन है वो लिख लीजिए, लेट कर लीजिए ABCD जो रोम्बस ABCD, ये तो हमने क्या किया, माना है, लेट ABCD इज ए रोम्बस, ठीक, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैंने। प्रूफ करिए। जो मैंने प्रॉपर्टी बताया, ठीक है, फोर साइड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज के, फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और क्या होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है रोम्बस का। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें ये जो ट्रायंगल, मान लीजिए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ऊपर, तो ये जो चार ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, फोर ट्रायंगल्स, AOB, BOC, COD, DOA, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल हुए, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो आप इसे प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। वी नो दैट ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस diagonals of a rhombus, ठीक है, bisect each other at right angle। तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है, हमें OB इक्वल टू OD, और ये किसके इक्वल होगा, BD/2 के, ठीक है, और OC इक्वल टू OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC/2, और ये चारों एंगल 90 डिग्री, ठीक, चारों एंगल 90 डिग्री, एंगल AOB
एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, ये सब 90 डिग्री होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक एक ट्रायंगल ले लेकर इसको हम पाइथागोरस यूज करेंगे और कंडीशन 4 इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB, इसमें एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री। ठीक, इसलिए ना, ठीक है, इसलिए देयरफॉर AOB AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर ना। ठीक है, कहाँ से हुआ? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली हम लोग 4 इक्वेशन और बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यूज कर लिया, अब हम BOC में यूज करेंगे, COD में यूज करेंगे और AOD में। तो आप सिमिलरली लिखकर 4 इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। सिमिलरली लिख भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC इज 90 डिग्री, देयरफॉर, ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये भी होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिख लीजिएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा। और सिमिलरली BC निकल रहा है, CD निकालते हैं। CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, एंड क्या ये DA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर OA स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया? तो 4 इक्वेशन तैयार हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 डाल लीजिए। 1, 2, 3 and 4 on adding equation number 1, 2, 3 and 4 on adding equation 1, 2, 3 and 4। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर। रफ करिए, इसे रफ कर दें, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं। OA स्क्वायर OB स्क्वायर, ऊपर क्या है? OB स्क्वायर OC स्क्वायर, और क्या है? OC स्क्वायर। अब तो रफ करना पड़ेगा। चलिए,
तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिख रहे थे ना, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और क्या आया ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हमारा हो गया फोर्थ। आया? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये तो चाहिए नहीं हमें, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी नहीं चाहिए हमें, ए सी और बी डी चाहिए। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे एल एच एस मिल गया, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर मिल गया ना। हमें ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए सी और बी डी, ओ सी और बी डी। तो अभी हम लोगों ने, ठीक है, निकाला था ओ ए स्क्वायर टू, क्या निकाला था ओ ए सी बाई टू, तो यहाँ पुट कीजिए ए सी बाई टू स्क्वायर, ओ बी इक्वल टू क्या पुट किया था हमने बी डी बाई टू होल स्क्वायर, ये भी क्या हो गया बी डी बाई टू होल स्क्वायर। ओ सी भी क्या मिला हमें ए सी बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी बाई टू होल स्क्वायर। ओ डी की जगह क्या पुट कर लें बी डी बाई टू होल स्क्वायर, और ये भी यही हो जाएगा बी डी बाई टू होल स्क्वायर। एक ये बच गया ओ ए इक्वल टू ए सी बाई टू होल स्क्वायर। वैसे आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे, इसे ऐड कर लेते हैं इसे, तो ये 2 इंटू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाता है, तो ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आएगा। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई फोर फर्स्ट सेकेंड, बी डी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर, ए सी स्क्वायर बाई फोर, ए सी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर, ए सी स्क्वायर बाई फोर। चलिए अब रफ करें, ऊपर नोट कर लिया आप लोगों ने, तो रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, रफ करते हैं। तो हमें देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या मिला, आगे भी रफ करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर बाई फोर और ए सी स्क्वायर बाई फोर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ए सी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर भी 4 टाइम्स है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए ए सी स्क्वायर बाई फोर, ए सी स्क्वायर बाई फोर, ए सी स्क्वायर बाई फोर, उसको भी रफ करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर बाई फोर प्लस ए सी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी डी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी डी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी डी स्क्वायर बाई फोर, 1 2 3 4, ये बन गया ए सी स्क्वायर और ये बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये प्रूव करना था ना, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करें और कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए सब लोग, क्या गिवन है। इन फिगर 6.54, ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। In figure 6.54, O is the point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. Then show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CE square. Second, AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, ठीक है। O इज द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, दिस इज O। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए OD, ठीक है, OE एंड OF, ठीक है। A B C D E F, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ये फिगर गिवन है, फिगर 6.54, 6.54, ठीक है। ठीक है, जो गिवन है उसे यहाँ लिख लीजिए आप। क्या गिवन है? O, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है। OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू EB, ये गिवन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। पहला OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD OE OF माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल लेके आना है?
ये लेके आना है हमें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये फर्स्ट प्रूफ करना है। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या प्रूफ करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, AE स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें AF BD CE ये ज्वाइन करना पड़ेगा, सॉरी OA OB OC, ये चीज़ें चाहिए। तो OA OB और OC को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। OA ज्वाइन OA ज्वाइन OB ज्वाइन OC, ठीक। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखिए, क्या किया कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने, ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक है। देखिए पहला प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें AF चाहिए, AF इसमें मिलेगा। ये ट्रायंगल जो है AOF राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से AF स्क्वायर मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। सिमिलरली BD स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा BOD में, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और CE तो ये राइट एंगल ट्रायंगल COE में मिलेगा। तो इन तीन ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हमें फर्स्ट थ्योरम हम प्रूफ कर लेंगे। फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो करिए इसको, ठीक है। ट्रायंगल AOF क्या है ये, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, विथ AFO लिख लीजिए, OFA लिख लीजिए, ठीक है। OFA ये है 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि OF परपेंडिकुलर टू AB, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पता करो क्या कहा, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज़ करना है हमें, ये कहाँ से आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो OA स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, EF स्क्वायर।
ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलरली हम बी डी स्क्वायर निकाल लेंगे और सी ई निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए सिमिलरली ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी डी स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रायंगल बी ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमें, ठीक है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है, बी डी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोगों ने प्रूव किया है। ठीक है, और ये भी फाइंड कर लीजिए, इन ट्रायंगल बी ओ डी ले लिया है ना। अब हमें क्या चाहिए, सी ई, सी यहाँ मिलेगा, इन ट्रायंगल सी ओ ई, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें क्या चाहिए अब, ओ सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली लिख रहे हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस क्या माइनस कर दे, ओ ई, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, सी ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, आर एच एस मिल जाएगा और एल एच एस भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, we get on adding question number 1, 2 and 3, लिखिए क्या मिला, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सीक्वेंस बना लीजिए जैसा हमें प्रूफ करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये पहले लिख लिया हमने, इसको ओ बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को पहले लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ओ डी स्क्वायर लिखिए पहले, कहाँ है ये, ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या मिला हमें, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, इसे रख कीजिए और हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ कर लिया हमने, अब सेकंड करेंगे। कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ किया, अब हम लोग सेकंड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सेकंड कैसे प्रूफ करें, सेकंड में देखिए क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस, ये तो है यहाँ पे। अब ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर चाहिए, तो देखिए ए ट्राइंगल में मिलेगा, हमें मिलेगा ए ओ ई में, और सी डी कहाँ मिलेगा,
किस ट्रायंगल में? COD में मिलेगा, और BF कहाँ मिलेगा? BOF, इन 3 ट्रायंगल में मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम आगे फर्दर प्रोसेस करके तो ये ला सकते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे फर्स्ट प्रूफ किए हैं, 2 मेथड है सेकंड प्रूफ करने की। जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया है, अलग अलग ट्रायंगल लेकर वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर 3 इक्वेशन बनाएंगे और उन सबको ऐड करेंगे, तो हमें ये सेम चीज़ मिलेगा। OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस B² माइनस F²। LHS तो सेम मिलेगा, RHS में AE² प्लस CD² प्लस BF² मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये और जो भी हम प्रूव करेंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के LHS इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा और दोनों प्रूफ हो जाएगा। एक मेथड ये। दूसरा मेथड ये है कि हम इसी को आगे प्रोसेस कर दें। यदि हम ट्रायंगल AOE लेते हैं तो OA में से OA² माइनस OE², सॉरी, ठीक है, OA² माइनस OE², ठीक है, OA माइनस OE करते हैं, यदि OA माइनस OE करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? AE²। ठीक है, जो सेकेंड मेथड है सॉल्व करने का, क्या करें? OA माइनस OE² करते हैं ट्रायंगल AOE में, तो हमें क्या मिल जाएगा? AE²। ठीक, और यदि ये देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? OC² माइनस OD² कर दीजिए। OC माइनस OD यहीं पर है, OC माइनस OD करते हैं तो हमें मिल जाएगा AE² मिल गया ना, क्या चाहिए? CD² मिल जाएगा थर्ड। अब ये ट्रायंगल लेते हैं, OB में से OF माइनस करते हैं, OB² माइनस OF², तो हमें क्या मिल जाएगा? BA²। तो इसी को आप फर्दर प्रोसेस कर दीजिए तो ये इजी हो जाएगा। और दूसरा मेरे में बता दिया कि आप जैसे फर्स्ट प्रूफ किए हैं 3 इक्वेशन बनाकर और ऐड कर दिए हैं, वैसे कर लीजिए। तो मैं सेकंड कर दे रहा हूँ, फर्स्ट आप कर लीजिए। जैसे आपके टीचर संतुष्ट हों, सेटिस्फाइड होंगे, वैसे आप करिए। ठीक है, तो इसी को हम आगे कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सेकेंड मेथड से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। OE माइनस OA माइनस OE², ये एक साथ कर लिया हमने, प्लस, ठीक है, OC² माइनस OD², ये एक साथ कर लिया, और इसके बाद OB माइनस OF², OB² माइनस OF², ठीक है, इक्वल टू क्या मिला? AF² प्लस BD² प्लस C²। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो OE माइनस OA² माइनस OE² लिख सकते हैं AE², ये क्या हो जाएगा? CD² और ये BF² इक्वल टू AF² BD² C²। इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यही है LHS का RHS, RHS को LHS में। ठीक है, AF² प्लस BD² प्लस C² इक्वल टू AE² प्लस CD² BF²। हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इजी है, और वो वाला भी मेथड भी कर देते हैं सॉल्व। ये समझ आ गया ना? ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने भी प्रूफ कर दिया है
तो जो इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं आप, और दूसरा जो पहले किया हमने उसी मेथड से करते हैं सॉल्व। ये हो चुका है, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं आपको, जो जिस तरह से हमने फर्स्ट प्रूव किया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, OA स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हो जाएगा। फिर AE स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, OA माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। ये नीचे वाला रफ कर रहे हैं। तो सिमिलरली कर लीजिए, सिमिलरली, ठीक है। इन ट्रायंगल, अच्छा CD चाहिए, COD, ठीक है। और इसमें भी हमारा कौन सा एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे AOE नहीं है 90, ये है OEA, ये 90 डिग्री है। ODC ये हमारा 90 डिग्री है, ODC। तो हमें क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन भी बनाइए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BOF, इसमें एंगल OFB ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो क्या फाइंड में होगा, BF स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे में तीनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऑन एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ऑन एडिंग इक्वेशन की स्पेलिंग फुल लिखिएगा पूरा, 1 2 एंड 3। चलिए लिखिए, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है, प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए, अब तो हमें दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, सारे पॉजिटिव, ये OA OC OB स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, ठीक। अब कौन सा, OD OE और OF स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर सॉरी माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसका LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम होगा, देयरफॉर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर CD स्क्वायर एंड BF स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट्स जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।